सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मद्देनजर अपने सरकारी आवास से रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि रवाना किए गए ये रथ प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानकारी देंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी की माने तो देश भर के 13 करोड़ और अकेले उत्तराखंड प्रदेश में 12 लाख से ज्यादा किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठा चुके हैं। साथ ही कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के किसानों से आग्रह किया कि किसान भविष्य में फसलों के होने वाले नुकसान से बचने के लिए आगामी 15 जुलाई तक अपनी फसलों का बीमा जरूर करा लें। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने नमामि गंगे और राज्य परियोजना प्रबंधन समूह एसपीएमजी के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान खंडूरी ने ट्रंचिंग ग्राउंड, जलभराव की समस्या, नालों की समस्या को लेकर निर्देश और सुझाव दिए। रितु खंडूरी के नींबू चौड़ धर्मपुर स्थित निजी आवास पर बैठक की गई, जिसमें नगर निगम के सभी अधिकारी मौजूद रहे। निगम अधिकारियों से कूड़ा निस्तारण, सफाई व्यवस्था के संबंध में उन्होंने विस्तृत जानकारी ली। साथ ही शहर में सफाई व्यवस्था और जलभराव की समस्या के निस्तारण के निर्देश दिए। हिमालय के जिन पहाड़ी दर्रों के सामने नौजवान के हौसले भी पस्त हो जाते हैं, उन्हें पार करने के लिए देश की विभिन्न राज्यों की 11 महिलाएं निकली हैं। खास बात यह है कि इन महिलाओं की उम्र 50 साल से भी ज्यादा है। महिलाओं का ये समूह ट्रांस हिमालयी अभियान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट के तहत शक्तिशाली हिमालय पर्वतमाला को पार करने के मिशन पर है, जिसे सबसे कठिन ट्रैकिंग अभियान में से एक माना जाता है। 5 महीने के लंबे अभियान के दौरान माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला व पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित बछेंद्री पाल के नेतृत्व में टीम 4,977 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 37 पहाड़ी दर्रों को पार करेगी। 11 महिलाओं की ये टीम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को नई दिल्ली से रवाना हुई थी। हरिद्वार में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रशासन और दुकानदारों के बीच नोकझोंक देखने को मिली, लेकिन प्रशासन ने किसी की भी नहीं सुनी। हरिद्वार के बाजारों में जेसीबी से दुकानों के बाहर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया और चेतावनी दी गई, अगर दोबारा से अतिक्रमण किया गया तो प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वहीं एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि पहले भी हमारे द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया था। अब कांवड़ मेला शुरू होने वाला है। कांवड़ मेले को देखते हुए अतिक्रमण हटाना जरूरी है। कांवड़ मेले में 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों का आने की संभावना है, जिसको लेकर श्रद्धालुओं और व्यापारियों को कोई समस्या ना हो, इसके लिए अभियान चलाया गया है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से बात हुई है। व्यापारी भी तैयार हैं। जिन व्यापारियों का सामना दुकानों से बाहर है, उनको तोड़ा गया है। नगर निगम के द्वारा सामान को जब्त किया गया है। आने वाले दिनों में कांवड़ यात्रा शुरू होगी। कांवड़ यात्रा में श्रद्धालुओं को किसी भी तरह से परेशानी ना हो, इसके लिए ये अभियान चलाया गया है। अभियान अनवरत जारी है। शुरू में भी अतिक्रमण अभियान चलाया गया था। अब हमारा कांवड़ शुरू होने वाला है। कांवड़ को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण काटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बार काफ़ी मात्रा में कांवड़ियों के आने की आशा है और ऐसे में पुलिस प्रशासन, व्यापारी और कांवड़ियों को देखते हुए अतिक्रमण का हटना अत्यंत आवश्यक है। व्यापारी बंधुओं से हमारी मीटिंग भी हो रखी है। सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे मीटिंग हो गई है। सभी लोग तैयार भी हैं। कुछ % व्यापारी जो सहयोग नहीं कर रहे थे, ये अतिक्रमण उनके लिए है और उनको सख्त मैसेज भी दिया गया है। जो लोग बाहर लगा रखे हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को तोड़ा भी गया है और नगर निगम के द्वारा जब्त भी किया गया है। तो आगे भी ये जारी रहेगा कि हमारा कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हो। जो कांवड़िया हैं, उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। ये शुरू में ही बताया, ये अनवरत प्रयास है। ये डेली होता रहता है और
आगे भी जब भी ये लगाएंगे उसके बाद हम लोग इस पर कार्रवाई करते रहेंगे। अभियान हरिद्वार के ऋषिकुल कॉलोनी स्थित घर में 10 फीट लंबा अजगर निकला। बता दें कि वन विभाग और क्यूआरटी की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू कर वापस जंगल में छोड़ने के लिए अजगर को अपने साथ टीम लेकर गई। बता दें कि 10 फीट लंबा अजगर कॉलोनी से निकला है। शहर में अजगर की दस्तक देखने को मिली है और जंगल से जंगली जीव जंतु निकल रहे हैं। अजगर के आने से दहशत का माहौल फैल गया है। शहर के नागरिकों से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए अपर मुख्य सचिव नगर निगम और शहरी विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने निगम के आय व्यय की जानकारी लेते हुए साफ सफाई के इंतजामों का फीडबैक लिया। स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने कड़ा निस्तारण कार्य में देरी पर नाराजगी जाहिर की। वहीं संबंधित अधिकारियों से लेटर लतीफी पर जानकारी हासिल की है। निगम को कूड़ा निस्तारण के लिए अतिशीघ्र बजट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने नगर निगम के आय के स्रोतों को और ज्यादा विकसित करने के लिए भी कहा है। राज्य वित्त आयोग की संतुष्टि पर मिले बजट के मामले में उन्होंने अन्य निगमों को अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है। एक तो हम लोग यहाँ निदेशालय के भी अधिकारी आए थे, शासन के भी लोग थे और नगर निगम के अधिकारी थे। एक पर्पस ये था इस बैठक का कि अगर आपस में कोई कुछ इश्यूज़ हैं तो उसका निराकरण एक साथ बैठ के किया जा सके, एक साथ मतलब जिससे कि समय ना लगे। नंबर 2, यहाँ पे सबसे बड़ा इशू किसी भी नगर पालिका में है, नगर निगम में है, वो जो यहाँ भी है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का है, जिस पे कि अभी और उसमें भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में 2 तरह की होती है। एक तो जो लीगेसी वेस्ट है, जो पुराना वेस्ट है, उसके ट्रीटमेंट और डिस्पोजल का, और एक जो नए जगह हम बना रहे हैं जहाँ की कूड़ा जो कलेक्ट होता है शहर का वो जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ की, तो उसके लिए कार्रवाई चल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी स्वीकृति प्राप्त हुई है, उसकी टेंडरिंग प्रोसेस है। हमें आशा है कि अगले कुछ समय में इसका समाधान हमें दिखना चाहिए ग्राउंड पे। दूसरी समस्या है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की है और जो नगर निकायों को अपने सेल्फ सस्टेनेबल बनने की है कि किस प्रकार हम अपनी आय बढ़ाएं जिससे कि हम अपनी गतिविधियों को संपादन कर सकें। तो इन्हीं सब विभिन्न बिंदुओं पे चर्चा हुई। माननीय पार्षदगणों से भी इस संबंध में वार्ता हुई। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।